अयोध्या शहर में श्री रामपुरम कॉलोनी में हुई गर्भवती शिक्षिका की हत्या और 1 महीने बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के खुलासे के बाद में मृत शिक्षिका के परिजनों ने गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं। अयोध्या रेंज के डीआईजी एपी सिंह और साथ में वर्तमान एएसपी शैलेश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाबालिग हत्यारे के साथ मृतक शिक्षिका के अवैध संबंधों की बात मीडिया के सामने बताई थी। इस बात पर मृत शिक्षिका के परिजनों में कड़ी आपत्ति जताते हुए पुलिस के खुलासे पर सवाल उठा दिए हैं। मृत शिक्षिका के पिता और माता ने कहा है कि पुलिस ने हत्या और चोरी के जो साक्ष्य बताए हैं वह सही है, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के उसकी बेटी के चरित्र पर पुलिस ने सवाल उठा दिए हैं, जो कि सरासर गलत है। वहीं मृतक शिक्षिका के माता पिता ने आज मीडिया के सामने आकर पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाया है। सिर्फ हत्या आरोपी के बयान के आधार पर उनकी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाया गया, जबकि आरोपी नाबालिग लड़का कभी भी उनके घर नहीं आता जाता था। मृतिका के पिता ने इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच करने की मांग की है। मृत शिक्षिका के पिता ने आरोप लगाया है कि हत्या का आरोपी नाबालिग लड़का भाजपा की महिला मोर्चा की सदस्य और उसकी वजह से राजनीतिक दबाव के चलते जांच प्रभावित की जा रही है। परिजनों की मांग है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मामले को संज्ञान लेकर आरोपी किशोर की माता को संगठन के बाहर निकाले, जिससे कि जांच प्रभावित न हो और एक बार फिर से निष्पक्षता के साथ इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। एक सनसनीखेज मर्डर हुआ था यहाँ पे और उसमें एक यंग शिक्षिका थी, उसकी हत्या हुई थी। चूँकि केस में कोई इस तरह के साक्ष्य नहीं थे जिससे कि इसको नामित किया जाता, तो अज्ञात में ही मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसकी विवेचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं इनकी टीम के नेतृत्व में बहुत ही गहनता से की गई और लगभग 1 महीने तक इसमें काफ़ी प्रयत्न किया गया। अब इसका अनावरण हो गया है और इसमें जो अभियुक्त है वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर बॉय है, जो कि उस शिक्षिका से उसकी फ्रेंडशिप थी और काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप हो गए थे। जैसा कि एसएसपी साहब ने बताया है कि वो इस बात से भयभीत रहता था कि ये बात खुलेगी तो समाज में उसकी स्थिति खराब होगी, दोस्तों में उसकी पोजीशन खराब होगी, इसलिए वो मुक्ति पाना चाहता था इस रिलेशनशिप से। लेकिन महिला के दबाव में और यह कहने पर कि उसके पास कई साक्ष्य हैं जिसका वो खुलासा कर सकती है बाद में, वो भयवश आता भी रहता था। तो इन्हीं कारणों को लेकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया और घटना का अनावरण करने के दौरान जो पाया गया कि उसने जो भी ज्वेलरी वगैरह वहाँ से चोरी की थी अलमारी से, उसको उसने अपने घर में छुपा कर रखा था। उसकी निशानदेही पर उसको बरामद किया गया है और पूछताछ में उसने यह भी बताया है कि चोरी करने का उद्देश्य उसका यही था कि उसको ये घटना को एक अलग स्वरूप देना चाहता था। तो इस प्रकार से इस घटना का बहुत ही शानदार अनावरण हुआ है और मैं कप्तान साहब की टीम को 50,000 रुपये का इनाम अपनी तरफ से दे रहा हूं और इनको बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि जब ये मुझसे कॉलन करने आए थे तो क्राइम फ्रंट पे जब मैंने पूछा कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, तो इन्होंने इस घटना का जिक्र किया था और ये कहा था कि हमने सारे विकल्प तलाश लिए हैं और सब पे काम किया है, लेकिन अभी ईश्वर हमारा साथ नहीं दिया है और भगवान ने साथ दिया और जो क्लू थे उन्हीं क्लू के आधार पे इस केस का सफल अनावरण हुआ है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। कि आप संतुष्ट हैं जो जांच की है, अपराधी भी जैसे हमें सामान की शिनाख्त कराई गई उससे अपराधी भी सही है, सब कुछ सही रहा, हमें पुलिस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जो ये उसके चरित्र पे या जो जोड़ा गया है कि उसने ऐसा बताया है, वो हमें नहीं मंजूर है। उसकी जांच विधिवत कराई जाए बिना किसी साक्ष्य के या उसके कहने पे या किसी कहने पे ऐसा किसी के ऊपर आरोप न लगाए, उसके बारे में विधिवत जांच कराई जाए। और वो ये इनकी माताजी वो बीजेपी की कोई महिला विंग की उपाध्यक्ष शायद या कुछ पदाधिकारी हैं, वो प्रभावित कर रही हैं जांच बराबर। तो मेरी मीडिया से और इनके पार्टी के जो भी पदाधिकारी या योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, इनको वहाँ से प्राथमिक सदस्यता से ही हटाया जाए। ऐसा करके ये अपनी पार्टी का हित भी नहीं कर पाएंगी। ऐसा क्या लगता है कि वो महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और उनके कारण आपका केस बिगड़ सकता है क्या? नहीं, पहले से ही मुझे महीनों से ये लग रहा है, क्योंकि इनको अगर इतना ये सब
जैसे कि उसको नाबालिग कोई और अकेले, अभी इनके एडीजी आए थे, वो कह रहे थे कोई अकेले कर ही नहीं सकता, जो एडीजी के फोरेंसिक आए थे। अब अकेले और एक उसको नाबालिग दिखा के ये कमज़ोर, हमारा केस कमज़ोर करने के लिए सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। और फिर इसके चरित्र पे भी ऐसा, उसके साक्ष्य में कुछ भी आपको ही बता दें, सीओ साहब हैं या एसपी साहब कुछ भी बता दें हाँ ये है इसके इसलिए लगाया गया, आपको बता दें, मुझे ना बताऊं। खुलासे से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, खुलासे से हम उनके जैसे आधे खुलासे से तो हम पूरा है कि हमें जो उनका हत्यारा है वो बहुत सही मिला है, हमें सारे जो ज्वेलर्स दिखाए गए या उसका बढ़िया रहा इनका प्रयास। लेकिन क्या है मांग यही है कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं निष्पक्षता से उसकी जांच कराई जाए, और ये जो इनकी मदर हैं, जो भी ये पदाधिकारी हों जो भाजपा की, ये केस प्रभावित कर रही, इनको भी कहीं न कहीं से इससे हटाया जाए। क्या नाम का है? पिताजी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।